EMRS परीक्षा 2025 होने वाली है तुरंत। और आज हम लोग संधि का फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आज का है, अत्यल्प में संधि है। प्रश्न है, अत्यल्प में संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यल्प में कौन सी संधि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यल्प में कौन सी संधि रहेगी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यड़ संधि। ठीक है, अति धन अल्प, अति धन अल्प क्या हो जाएगा? अत्यल्प। ठीक है, ई का ई प्लस आ मिलकर क्या हो जाएंगे? या बन जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पवन में संधि है, कौन सी है? यड़ संधि, अयादि संधि, स्वर संधि या गुण संधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पवन में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? इसका उत्तर बताइए। पवन में कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि, अयादि संधि, स्वर संधि या गुण संधि। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, पवन, पवन नहीं, यहाँ पर पावन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, पावन है। ठीक है, पावन शब्द है और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? पव धन अन्न बराबर क्या बन जाएगा? पावन, पावन। ठीक है, इसका अव प्लस आ बनकर क्या हो जाएंगे? आओ, पावन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, दिगंबर में संधि है, कौन सी है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। तो दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, फिर का से गा में बदल जाएगा, हो जाएगा दिगंबर। दिक धन अंबर, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निष्पाप में संधि है, यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। इसमें से कौन सी संधि हो जाएगी? निष्पाप में कौन सी संधि हो जाएगी? निष्पाप, इसका विच्छेद कर लेते हैं, नि धन पाप क्या बन जाएगा? निष्पाप। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि है। ठीक है, चौथा उत्तर सही हो जाएगा। फिर है वनौषधि, वनौषधि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। वनौषधि, वनौषधि में कौन सी संधि हो जाएगी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। ठीक है, वनौषधि में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, सूर्योदय में संधि है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, तो क्या हो जाएगा?
सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। इसका उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर आ धन उ क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, आ धन उ दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आ धन उ ओ हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्योदय में क्या हो जाएगा, कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर है आविष्कार में संधि है, अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आविष्कार में कौन सी संधि है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आविष्कार में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, आविष्कार, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सच्चरित में संधि है, व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। सत धन चरित क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। ठीक है, सच्चरित्र, यहाँ पर सत धन चरित्र क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ता है यहाँ पर, व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है सप्तर्षि में संधि है, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। सप्तर्षि, इसमें कौन सी संधि है, सप्तर्षि में कौन सी संधि है, सप्त धन ऋषि। इसका विच्छेद करते हैं, सप्त धन ऋषि तो क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि बन जाएगी, उत्तर हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, ए ओ आर हो जाता है इस संधि में। ठीक है, आ धन री दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आ धन री दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर। फिर अगला प्रश्न है मनोबल में संधि है, मना धन बल, मनो धन बल, मन धन बल, मन धन बल। इसमें विसर्ग रहेगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो मनोबल में कौन सी संधि है, इसका कौन सी बन जाएगी, तो मना धन बल विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, विसर्ग संधि है, मना धन बल, मनोबल। फिर अगला प्रश्न है वाग जाल में संधि है, वाक धन जाल, वाग धन जाल, वाक धन जाल, वा धन कजाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वाक जाल में कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी विसर्ग रहेगा गामी। वाक जाल में कौन सी संधि है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वाक धन जाल, पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, वाक धन जाल। फिर अगला प्रश्न है तथैव में संधि है, तथा धन एव, तथा तथ धन एव, तथा धन एव, तथ धन एव। ठीक है, इसमें एक में विसर्ग रहेगा। यहाँ पर विसर्ग है। अब इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तथा धन एव, तथा धन एव क्या हो जाएगा, तथैव। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पर संधि कौन सी बन जाएगी, वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर है गंगोदक में संधि है, गंगा धन उदक, गंग धन उदक, गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगोदक में कौन सी संधि बन जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा धन उदक, आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गंगोदक हो जाएगा। और एक इसका उदाहरण माना जाएगा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है, यदि संधि पूछता है तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है यशोधरा में संधि है, यशो धनधरा, यश धनधरा, यशा धनधरा, यशा धन आधरा। तो यशाधन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यशोधरा में कौन सी संधि हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा यशाधन धरा,
तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अति धन आवश्यक अत्यावश्यक में संधि है, कौन सी संधि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अति धन आवश्यक अत्यावश्यक में संधि है, कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि, अयाधि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। अति धन आवश्यक, ई धन आ क्या हो जाएगा? या। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि बन जाएगी? इको यणच। ठीक है, तो यड़ संधि है, यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर है कविस्वर में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो कवि धन ईश्वर क्या हो गया? कविस्वर। ठीक है, तो यहाँ पर ई प्लस ई मिलकर क्या हो गए हैं? ई हो गए। तो किसका उदाहरण हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण। फिर है संसार में संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। समधन कार, समधन कार क्या हो गया? संस्कार। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, समधन कार संसार में कौन सी संधि हो जाएगी? ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है तन्मय में संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तत्धनमय, इसका विच्छेद हो जाएगा तत्धन मय क्या हो जाएगा? तन्मय। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तन्मय में कौन सी संधि बन जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन है। फिर अगला प्रश्न है इत्यादि में संधि है, इति धन आदि बराबर इत्यादि। तो यहाँ पर ई प्लस आ बराबर या। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इत्यादि में यण संधि हो जाएगा। ठीक है, इको यणचि सूत्र से ई धन आ क्या हो जाएगा? या। फिर है पुनर्जन्म में संधि है, पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनर्धन जन्म। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म में कौन सी संधि हो जाएगी? पुनः धन जन्म। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सत्कर्म का संधि विच्छेद है, सत धन कर्म, सतत धन कर्म, सत धन कर्म, समधन कर्म। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर सत्कर्म है। ठीक है, तो सत्कर्म में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हलंत है। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? विच्छेद करते हैं, सत धन कर्म क्या हो जाएगा? सत्कर्म। तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। फिर है महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। महान महर्षि है। ठीक है, महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी? महर्षि में कौन सी संधि है? इसका पहले विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। ठीक है, आ धन री बराबर ठीक है अर हो जाएगा। तो यहाँ पर महर्षि हो जाएगा। ठीक है, आधन ई और आधन आब में री मिला तो क्या हो गया? अर हो गया। तो कौन सी संधि बन जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है,
नहीं, गुण संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण हो जाएगा महर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी? ए ओ आर, गुण संधि। ठीक है। ऊपरी धन युक्त में संधि करने से कौन सा शब्द बनेगा? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और उपर्युक्त। ऊपरी धन युक्त, इसमें से कौन सी संधि बनेगी? ऊपरी धन उक्त में कौन सी संधि बन जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त। ठीक है। ई प्लस या, तो कौन सी बन जाएगी? उपर्युक्त है। ठीक है। और किसका उदाहरण माना जाएगा ये? इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अनधनवेषण, अनत धनवेषण, अनुधन ऐषण, अनधन ऐषण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्वेषण, अनुधन ऐषण। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? अन्वेषण। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाए, क्या हो जाएगा? अनुधन ऐषण। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, रामायण में संधि है रामाधन अण, रामधन अयण, रामधन अयन, रामाधन यन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामायण में संधि होगी, कौन सी होगी? इसका उत्तर हो जाएगा रामधन अयन। ठीक है। रामायण हो जाएगा। निधन आहार, इसमें बनेगा निराधार, निराहार, निर्धार या निहार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निधन आहार, इसमें के कौन सी संधि बन जाएगी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा निराहार। ठीक है, निराहार। फिर अगला प्रश्न है, मनाधन भाव से क्या शब्द बनेगा? मन भाव, मन हयाव, मनोभाव या मन याव। मनाधन भाव, मनोभाव हो जाएगा। ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद सुधन आगत, कौन सा हो जाएगा? सुआगत, स्वागत, स्वागत, सुआगत। तो सुधन आगत से स्वागत हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निधन विकार से शब्द बनेगा। निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार या निर्विकार। इसका उत्तर हो जाएगा निर्विकार। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, तत्धन संकर में संधि होगी। तत्संकर, तत्शंकर, तत्शंकर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तत्धन संकर की संधि होगी तो क्या हो जाएगा? तत्शंकर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, सच्चरित्र का संधि विच्छेद होगा। सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, सतचधन चरित्र और सचधन रित्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सतधन चरित्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, सतधन चरित्र। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, व्यंजन संधि। फिर अगला प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सत धन जन, सज्जन, सज धन जन, सत धन जन, सज धन जन, साधन जन। उत्तर हो जाएगा सतजन।
कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्या धन अर्थी में संधि होगी। विद्या धन अर्थी, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विद्यार्थी। आधन आ, क्या हो जाएगा? आ। तो ये वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है। किसका उत्तर है हो जाएगा ये? विद्यार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर है, निरुत्तर का विच्छेद होगा। निरुत्तर का विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन उत्तर, दूसरा है निरुधन उत्तर, तीसरा निर्धन उत्तर, चौथा है निधन उत्तर। इसका क्या हो जाएगा? निरुत्तर, यानी इसका विच्छेद करते हैं निधन उत्तर। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, शुभारंभ में संधि है, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। शुभारंभ, शुभ धन आरंभ, आ, इसका आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। ठीक है। तो शुभारंभ, शुभारंभ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद है। दुधन शासन, दुसाधन सन, दुधन शासन, दुष्धन शासन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दुधन शासन। ठीक है, विच्छेद करेंगे तो दुधन शासन हो जाएगा। निसंदेह में संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर और विसर्ग संधि। तो निसंदेह में नि धन संदेह, इसका विच्छेद हो जाएगा और ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उन्नति में संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। उत्धन नति, उत्धन नति क्या हो जाएगा? उन्नति। तो यहाँ पर कौन सी संधि बन जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, उन्नति में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निराशा शब्द में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। तो निराशा, नि धन आशा, क्या हो गया? निराशा। तो यहाँ पर कौन सी संधि बन गई? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ये संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? विलोम शब्द देख चुके हैं और समास देख चुके हैं, ये संधि हो गई। और इससे आगे वाली क्लास में तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब भी देख लेते हैं। फास्ट रिवीजन करते जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।